नमस्कार, आप देख रहे सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। देहरादून में पिछले कुछ दिनों से लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वह यातायात नियमों का पालन जरूर करे। आपको ये भी बताते चले कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संजीदगी दिखाई है और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। जिलाधिकारी ने शराब की दुकानों पर और पब और बार को नियमों के तहत और तय समय पर ही खोलने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, देहरादून से खबर है जहां पर बढ़ते सड़क हादसों को लेकर सड़क सुरक्षा का यहां पर समिति के द्वारा बैठक की गई। डीएम देहरादून ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए इस बैठक में, और इस बैठक में निर्देश के साथ साथ ही आम जनता से अपील भी की गई है कि यातायात नियमों का पालन करें और शराब की दुकानों पबों को तय समय खोलने के निर्देश भी दिए गए और साथ ही साथ आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की भी यहां पर बात जो है वो कही गई। सड़क सुरक्षा समिति में हमारे 5-6 अहम मुद्दे थे जिनको टाइम बाउंड करना आवश्यक था और उनके प्रस्ताव बनाने के लिए 1 सप्ताह का टाइम संबंधित अधिकारी को दिया गया है। जैसे कुछ वल्नरेबल स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स अत्यंत आवश्यक हैं, सो दैट व्हीकल्स आर फोर्स्ड टू रिड्यूस देयर स्पीड। कुछ हमारे चारों दिशाओं से कन्वर्ज होते हैं, कुछ हमारे ट्राई जंक्शंस हैं जो पब्लिक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वल्नरेबल है। सो वहाँ पे इंटरवेंशन बहुत आवश्यक हैं। तो आरटीओ और एसपी ट्रैफिक अपना प्लान दे चुके हैं और उसके लिए हम मनी अलॉट कर रहे हैं और एक्शन पीडब्ल्यूडी उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। गुरु नानक देव जी की प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सितारगंज में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। सर्व ईश्वरवाद का संदेश देने वाले सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकले नगर कीर्तन में पुष्प वर्षा होती रही। नगर कीर्तन के दौरान संगत से गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया गया। गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी से पहले रास्ते को झाड़ू और पानी से साफ करते हुए महिलाएं जो हैं वो चलती रहीं। पैदल चलते हुए श्रद्धालु सतनाम वाहे गुरु का जाप कर रहे थे। जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल के जय घोष से पूरा जो नगर है वो गुंजमान गया और शोभा यात्रा में विश्व के नामी गतका टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। इस टोली में छोटे सिख बच्चों ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। साथ ही सिख युवाओं ने तलवारबाजी का प्रदर्शन करके हैरत अंगेज करतब भी दिखाए। जगह जगह तोरण द्वारा सजाए गए नगर के कई स्थानों में लंगर सेवा चलाई गई। कीर्तन में शामिल संगत के लिए प्रसाद वितरित होते रहा और रणजीत अखाड़े की गतका पार्टी के सदस्यों ने हैरत अंगेज करतब दिखाया। नगर कीर्तन और यातायात व्यवस्था के लिए विश्व प्रशासन मुस्तैद रहा। तो चलिए अब खबरों में बात कर लेते हैं सितारगंज की, जहां जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने पूजा पाठ कर सितारगंज चीनी मिल पराई सत्र 2024 से 2025 का शुभारंभ किया। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि आज का दिन विशेष रूप से किच्छा, सितारगंज, खटीमा और पीलीभीत के लगे हुए गांव के लिए बड़े ही सौभाग्य का दिन है। आपको ये भी बताते चले कि सितारगंज चीनी मिल किन्हीं कारणों से बहुत पहले बंद हो गई थी। आज उसी स्थान पर नई चीनी मिल स्थापित कर शुभारंभ किया गया। इसे जिलाधिकारी ने सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी का और गन्ना मंत्री का ये बहुत बड़ा निर्णय है कि नए मॉडल पर बने चीनी मिल को पीपीडी मोड पर दिया जाए
उन्होंने ये भी कहा कि इससे बनने में लगभग 8 से 9 महीने का समय लगेगा और उन्होंने जानकारी दी कि चीनी मिल प्रतिदिन लगभग 6000 टन गन्ने की पिराई करेगा, जबकि पिछली चीनी मिल की क्षमता 2500 टन प्रतिदिन पिराई की थी। उन्होंने ये भी बताया कि इस आधुनिक चीनी मिल की क्षमता पिछली चीनी मिल से दोगुनी से भी अधिक है। देखिए, आज का दिन ऊधम सिंह नगर जनपद के लिए विशेष रूप से किच्छा, सितारगंज, खटीमा और पीलीभीत के जो लगे हुए गांव हैं उनके लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि सितारगंज चीनी मिल जो बहुत पुरानी थी और बीच में बंद हो गई थी, आज नई चीनी मिल उसी जगह पर स्थापित होकर के उसका शुभारंभ हुआ है और ये बहुत बड़ी एक तरह से हम लोगों के लिए उपलब्धि है। और उत्तराखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय गन्ना मंत्री जी का ये बहुत बड़ा निर्णय है। ये नए मॉडल पर ये पूरी चीनी मिल एक पीपीपी मोड पर दिया गया है और इसको बनाने में भी लगभग 8 से 9 महीने का समय ही लगा। आप लोग देख रहे हैं कि ये 6000 टन पर डे ये गन्ना की पेराई करेगा। जो हमारी पुरानी चीनी मिल थी वो पर डे जो है 2500 टन पर डे का था। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला हरिद्वार जनपद के ग्राम गाडोवाली का है, जहां हाथियों के झुंड ने घुसकर ग्रामीणों में दहशत फैला दी। हाथियों के झुंड ने खेतों और घरों के आसपास विचरण करते दिखाई दिए। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग ने हाथियों को आबादी क्षेत्र से बाहर खदेड़ने का प्रयास किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वन विभाग की लचर व्यवस्था के चलते जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तुरंत मदद की गुहार लगाई और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम की मांग भी की है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ग्रामीण इस डर के साए में जीते रहेंगे। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं लालकुआ की, जहां प्रशासन की उदासीनता के चलते बिन इलाज के क्षेत्र का मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, हम आपको बता रहे कि लालकुआ क्षेत्र की लचर यातायात व्यवस्था की लालकुआ नगर सहित वीआईपी गेट पर हाईवे के दोनों ओर नियमित तरीके खड़े होने वाले ट्रक हादसे की आशंका को बढ़ा रहे हैं। हाईवे के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े ट्रकों से वाहनों के टकराने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। कोहरे के समय यही जो ट्रक है यमदूत बनकर लोगों की जान लेते हैं और बीते समय इन ट्रकों से ना जाने कितने लोग टकराकर अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस घटनाओं से जिम्मेदारी ना कोई ले रहा है और ना ही इन घटनाओं से कोई सबक सीख रहा है। वहीं यातायात विभाग खाना पूर्ति कर छोटे वाहनों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की नजर हाईवे के दोनों ओर खड़े भारी वाहनों पर नहीं पड़ रही है, जो आधी सड़क को घेर कर खड़े होते हैं और हादसे का सबक बनते हैं, जिनसे टकराकर अक्सर कई वाहन जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वाहन सवार लोगों की मौत तक हो जाती है। यहाँ सबसे बुरा हाल वीआईपी गेट के पास का है। यहाँ सेंचुरी पेपर मिल के आने जाने वाले भारी वाहन हाईवे के दोनों ओर अवैध रूप से खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से आधा मार्ग अवरुद्ध रहता है और साथ ही जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनी रहती है। जबकि जिले के एसएसपी ने साफ निर्देश दिया है कि हाईवे के किनारे सड़क पर ऐसे वाहन बिल्कुल ना खड़े हो, और इसके बाद भी जिम्मेदारों का ध्यान इस पर नहीं पड़ रहा है, जिसके चलते ट्रक चालकों के जो हौसले हैं वो पूरी तरह से बुलंद हैं। जो हमारे मालवाहक वाहन है उनका आवागमन होता है, और इस संदर्भ में स्थानीय पुलिस को एक दिन का टाइम निर्धारित करने के लिए और इसके साथ ही जो अन्य वाहन है जिनकी वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है उसको रोकने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैफिक रूल्स का फॉलोअप नहीं किया जा रहा, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
कई बार प्रशासन से हम कह चुके हैं कि जो जहाँ पर जितना भी ट्रैफिक खड़ा है उसके कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है। एक उससे दूसरा जो आवारा पशु घूमते हैं, मगर जो नीचे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रक खड़े हुए हैं इनसे लगातार जो मोटरसाइकिल सवार ट्रैफिक दिखता है नहीं, तो आगे फिर से लगता है, उससे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं। हमारा प्रशासन से यही कहना है कि आप इसको जल्दी, जबकि कप्तान के आदेश थे कि इनको हटाया जाए, फिर भी इन्होंने हटाया नहीं है। हमारा उनसे वो है अनुग्रह है कि भैया इनको हटाया जाए, नहीं तो फिर हम और कोई कार्रवाई करेंगे। प्रशासन ने तो आदेश दे ही रखे हैं, ये तो स्थानीय पुलिस की वो है जो उसको जो है अमेंडमेंट उसको नहीं कर पा रही है। इनको चाहिए स्थानीय पुलिस को कि कप्तान के आदेशों का पालन करें। दोनों पिछले साल कोहरे में जो है कितनी दुर्घटनाएं हुई, कितने व्यक्तियों की जान चली गई, इसका जिम्मेदार कौन होगा? सख्ती से इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके खिलाफ उनके तहत इनके ऊपर जो है जुर्माना डालना चाहिए। अपने आप ये लोग हट जाएंगे, एक बार जुर्माना लगेगा। शहर के अंदर जो है ये लोग प्रेशर हॉर्न बजाते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं यातायात का उल्लंघन तो कर ही रहे हैं, लेकिन यातायात अब हल्द्वानी में आरटीओ ऑफिस है, लालकुआ वाले तक तो हमेशा वो नहीं आ सकते या पूरे उसमें नहीं जा सकते। स्थानीय पुलिस को खबर देहरादून से है, जहां के ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ रोड में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसमें बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव के लगाए गए कई स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर वर्ष 2021 से जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। तो आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई स्टॉलों का अवलोकन किया। प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभकामनाएं दी। जनजातीय क्षेत्र को मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश है, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा बातें कही गई। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। खबर उधमपुर नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र से है। यहाँ सोशल मीडिया पर एक मासूम बच्चे की पिटाई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सकैनिया रोड के राशन डीलर का बेटा एक 10 साल के मासूम बच्चे की डंडे और थप्पड़ों से पिटाई कर रहा है। 10 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे की पिटाई होते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को देखकर हर कोई दंग है। मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस वायरल वीडियो की चारों ओर निंदा हो रही है। पीट रहे घायल बच्चों के पिता ने थाने में तहरीर देकर आरोपी गौतम गगनेजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित बच्चे के पिता हरपाल ने थाने में तहरीर देकर बताया कि गौतम गगनेजा ने उनके नाबालिग बेटे गौरव को अपनी दुकान पर बुलाकर काम करवाया और जब उनके बेटे ने काम
काम की और मजदूरी मांगी तो नाबालिग पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए उसे बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने भी आरोपी युवक जो है उसको हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक क्राइम मनोज कतियाल ने बताया कि मामले का अभियोग दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। ये वीडियो आ चुका है पुलिस के संज्ञान में और इसमें सुसंगत धाराओं में जो है अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसमें विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये अपील करना चाहेंगे कि अपने जितने भी प्रतिष्ठान है वहाँ पर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको किसी भी तरह से एम्प्लॉय नहीं करना है और ये कानूनन जुर्म भी है। और जो भी इस प्रकार से जो बच्चे हैं नाबालिग जिनकी आयु सीमा निर्धारित सीमा से कम है उनसे अगर कोई बाल श्रम कराते हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भविष्य में। उत्तराखंड में लगातार लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस विषय में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पिछले दिनों देहरादून के एक निजी स्कूल के कंपाउंड में मजार निर्माण का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसकी जांच की। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि निजी स्कूल के परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार के निर्माण की सूचना दी थी। हिंदू संगठनों की ओर से विरोध किया जा रहा था। विरोध के बाद प्रशासन ने इसकी जांच की। जांच में पाया गया कि मौके पर कोई नया निर्माण नहीं हो रहा था, बल्कि पुराने निर्माण को दुरुस्त किया जा रहा था। लेकिन जांच में यह पाया गया कि जो पहले का निर्माण था वो भी लीगल नहीं था, इसलिए निर्माण को पूरी तरह हटा दिया गया। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि कोई भी धार्मिक निर्माण अगर होता है तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत होती है। नियमानुसार परमिशन के बाद कोई भी निर्माण किया जा सकता है। देखिए कि स्कूल में ऐसा ही कोई रिपोर्ट हुआ था, एक सोशल मीडिया पर के माध्यम से एक वीडियो प्रसारित हो रहा था जिसकी जांच के लिए जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस को वहां भेजा गया था और जांच में पाया गया कि वहां पुराना स्ट्रक्चर था, शायद उसको कोई ठीक ठाक कर रहे थे, उसको देखते हुए वीडियो वायरल हुआ था। उसकी पूरी जाँच जो है प्रशासनिक टीम द्वारा की गई और जब वो स्ट्रक्चर इलीगल पाया गया कि हाँ वो स्ट्रक्चर वैलिडली वहाँ पर नहीं होना चाहिए था और उसमें इस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, तो उसको अब नियमानुसार जो भी उनके नियम थे उसके अनुसार से उसको हटा दिया गया था। तो मुझे लगता है कि इंटरनल स्कूल के अंदर का मैटर था, कहीं से वीडियो वायरल हुआ था जिसको एक प्रशासनिक टीम और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसका निरीक्षण भी कर लिया था और जो भी चीज़ अगर गलत पाई गई थी उस पर एक्शन लेकर उस समस्या का निस्तारण कर दिया गया था। खबर बागेश्वर से है, जहां जिला स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ, जहां कपकोट क्षेत्र के विधायक सुरेश सिंह गढ़िया ने महाकुंभ का आयोजन किया। युवा कल्याण विभाग के आयोजित कार्यक्रम में गरुड़, कपकोट और बागेश्वर विकासखंड से चयनित छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। बागेश्वर के डिग्री कॉलेज में आयोजित खेल महाकुंभ में बाल वर्ग की 600 मीटर दौड़ में गणेश सिंह, विशाल भसोड़ा और हर्षित कपकोटी को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। वहीं बालिका वर्ग की 600 मीटर दौड़ में कल्पना जोशी को पहला, रुचि को दूसरा और गुंजन को तीसरा स्थान मिला। कपकोट विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले युवा साथियों को महाकुंभ की मदद से फायदा मिल रहा है। धामी सरकार युवाओं की हितैषी सरकार है। आज जनपद बागेश्वर के अंदर खेल महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है और मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तराखंड प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थानों में जो हमारी प्रतिभा है उस प्रतिभा को आगे लाने का काम जो सरकार ने सोचा है, हम उस उद्देश्य में आगे उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे बागेश्वर जनपद के लोगों ने कई स्थानों पर गोल्ड हासिल किया है। खटीमा क्षेत्र के झनकैया में मां शारदा नहर के किनारे लगने वाले मेले का उप जिलाधिकारी रविंद्र बिस्ट ने विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर गोपाल सिंह राणा, किसान आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह और मेला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे।
यहाँ गंगा स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां शारदा में आस्था की डुबकी लगाई। बताते चले कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होने वाला ये मेला 7 दिनों तक चलेगा, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग जो है यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। होने वाला इस गंगा स्नान पर्व पर आज हमारे द्वारा उद्घाटन किया गया। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं और जो भी हमने दिशा निर्देश दिए थे उसके अनुसार ही मेला का आयोजन किया जा रहा है। सारे लोग सुव्यवस्थित हैं और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी हमारे लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो इसका मजा लूटें, झूला झूलें और सारा सुरक्षित है। इतिहास तो बहुत पुराना है, महाभारत काल से इसका नाता जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ से 5 पांडव यहाँ से गुजरे थे तो यहाँ पे कुछ पल के लिए रुके थे, उस समय के लिए, और उस समय से ही यहाँ मेला चला आ रहा है। और पहले ये मेला घाट में लगता था और ये नहर का निर्माण होने के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और ये मैं जब यहाँ पर केवल थारू जनजाति के लोग हुआ करते थे तो ये उनका बहुत ही श्रद्धेय अपना एक मेला हुआ करता था। उत्तराखंड में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, जिसको लेकर पहाड़ों की रानी मसूरी में मसूरी झाड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार 2 युवक और एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस एसआई ओमवीर के नेतृत्व में 108 एम्बुलेंस और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को खाई से निकाला गया और देहरादून हायर सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मसूरी झाड़ी पानी कोलू खेत शॉर्टकट मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें सवार 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। एक युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसके देहरादून हायर सेंटर भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। स्थानीय निवासी अनिल सिंह ने कहा कि वह देहरादून से मसूरी आ रहे थे। शॉर्टकट रास्ते में एक कार के ब्रेक फेल होने के कारण कार अनियंत्रित होकर एक सड़क से दूसरी सड़क पर गिरते हुए खाई में जा गिरी। यूके नंबर की जो देहरादून की गाड़ी थी इसमें 3 लोग सवार थे। इसमें 2 युवक और एक युवती थी। वो ऊपर से आ रहे थे और जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि अचानक से गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो गाड़ी जो है एक रोड से दूसरी रोड पर टकराकर फिर खाई में जा गिरी। तो वहाँ पर स्थानीय लोग थे जिन्होंने उनको बाहर निकाला और थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी आ गया था, जिसमें कि एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई हैं जिसके कि पाँव में फ्रैक्चर हुआ है और 2 को थोड़ा मामूली चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों द्वारा उन सबको खाई से निकाला गया और उसके बाद जो पुलिस एसआई वहाँ पर ओमवीर जी थे उन्होंने अपनी गाड़ी से उन घायलों को पहले नीचे तक ले गए, मुख्य मार्ग तक, और उसके बाद उन्हें देहरादून के लिए रेफ़र किया गया। तब तक हमने एम्बुलेंस को फ़ोन करा था लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाई थी। तो चलिए आगे बढ़ते, अब बात कर लेते पौड़ी की, जहां एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस टीम को सूचना मिली कि फरासू के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस वाहन में 2 लोग सवार थे जिन्हें बचाने के लिए तुरंत एसडीआरएफ टीम की जरूरत थी। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ पोस्ट कालियासोट के अपर उप निरीक्षक महावीर चौहान और पोस्टर श्रीनगर के अपर उप निरीक्षक तेजपाल राणा के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम जरूरी उपकरणों के साथ तुरंत घटनास्थल पहुंची। आपको बताते चले कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार एक महिला और एक पुरुष पूरी तरह से इसमें फंस चुके थे और एसडीआरएफ टीम ने पुलिस के साथ मिलकर रोप और स्ट्रेचर के प्रयोग कर दोनों लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया उनका। और रेस्क्यू किए गए लोगों के नाम गजेंद्र सिंह और उनकी पत्नी श्वेता है, जो वाराणसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेज दिया गया। तो देखिए खबर पौड़ी से है, जहां पर एक वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया जहां पर अनियंत्रित वाहन जो है वो 50 मीटर
गहरी खाई में गिरा, जिसके बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद जो एसडीआरएफ की टीम है वो अपने उपकरणों के साथ घटनास्थल पहुंची और तुरंत यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी कर दिया गया। और आपको देखिए तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है एसडीआरएफ टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बाद रॉप रेस्क्यू में पति पत्नी को सुरक्षित बाहर निकाला गया और उनको हायर सेंटर जो है उपचार के लिए भेज दिया गया। तो फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।